मरकुस 1 अध्याय उसके 40 वचन से लेकर उसके 45 वचन तक। एक कोढ़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा के उस पर गवाही हो। परंतु वह जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने लगा और यहां तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुलकर नगर में ना जा सका, परंतु बाहर ही जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर के लोग उसके पास आते रहे। सब बोले आमीन। हम परमेश्वर के वचन में यहां पर एक व्यक्ति देखते हैं, बाइबल कहती से कोढ़ पड़ा हुआ है। मैं आज जो आपको संदेश दे रहा हूं कि आपका सामना परमेश्वर से होना जरूरी है, लेकिन जिस दिन आपका सामना यीशु मसीह से हो गया, मैं आपको बोल रहा हूं, आप बचेंगे और आपका घराना भी बचेगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इस व्यक्ति की लाइफ आप देख सकते हैं, यह कोढ़ी है। लंबे समय बाद इसे पता चला कि मुझे एक बीमारी हो गई। इसने सोचा चलो बीमारी तो हो गई है, एक समय आएगा वो ठीक भी हो जाएगी। कई सालों तक ये इंतजार करता रहा, कभी ना कभी मेरी बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। इस आशा में इसने अपनी बीमारी को और बढ़ा लिया। इसकी बीमारी इतनी बढ़ गई, इतनी ज्यादा हो गई कि वो और भयानक बन गई। इसे कोढ़ की प्रॉब्लम हो गई, लेप्रस। इसके घावों से पस निकलने लगी, टांगों में छेद हो गए, बालों से रेशा निकलने लगा। इसके परिवार को जब पता चला इसे तो बहुत भयानक बीमारी हो चुकी है, वो भी परेशान हो गए। ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थिति, ऐसे हालात इसकी लाइफ में बन गए। इसने सोचा अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं, और जैसे ही इसे बीमारी हुई यह घर से बाहर जाना बंद हो गया, क्योंकि इसे पता था अगर मैं घर से बाहर जाऊंगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को कोढ़ पड़ गया है। और आपको पता है उस समय में जब किसी को कोढ़ पड़ता था तो उसे घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अगर वो घर से बाहर जाता था तो उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। वचन में लिखा है ये बहुत देर तक अपने घर में रहा, लेकिन बात फैलते फैलते फैल गई और ये पूरे प्रदेश में चली गई। और जब पता चला कि इसे कोढ़ पड़ गया है तो इसे शहर से दूर, नगर से दूर अलग कर दिया गया। वहां पर एक कमरा है, उस कमरे में ये अपना जीवन व्यतीत करता है। जब इसे उस कमरे में धकेला जाता है, डाला जाता है, तो इसे एक फटा हुआ कपड़ा दिया जाता है, क्योंकि एक फटा हुआ कपड़ा एक कोढ़ी की क्या है, पहचान है कि ये कोढ़ी है। दूसरा, उस कमरे में अंधेरा है। जब इसे वहां पर डाला जाता है, एक व्यक्ति आता है, दरवाजे को खटखटाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, ये अंदर से उसे खोलता है, उस व्यक्ति को देखता है, वो एक याजक है। वो इसे चेक करने के लिए आता है। वो कहते हैं अपनी कंडीशन मुझे दिखा। पैरों को देखता है, उस पर छेद हो चुके हैं, शरीर पर बड़े बड़े घाव, चमड़ी का रोग और भयानक रेशा निकल रहा है। पीड़ा बेइंतहा और दर्दनाक है, सहने से बाहर है, और मन ही मन में यह रोता है। और याजक इसे देखकर कहता है, तेरा रोग बहुत भयानक है, क्योंकि तुझे अब कोढ़ पड़ चुका है। कितने लोगों को समझ आ रही है? अब तू एक ग्रस्त बीमारी से, एक स्किन डिसीज से
अफेक्टेड है, इसलिए तुझे अब तब तक यहां रहना होगा जब तक तू चंगा हो जाता नहीं है। मेरे प्रियो, उस याजक ने इसे कहा, अपने मुंह पर मिट्टी मल ले, अपने बालों पर मिट्टी डाल ले, ये ले कुर्ता, ये फटा हुआ कुर्ता ही तेरी पहचान है। ये व्यक्ति मन ही मन में सोच रहा है, मैं एक जंगली जानवर की तरह बन चुका। उसने मिट्टी को इकट्ठा किया, जो आसपास में धूल थी उसे अपने पास लाया और उस धूल के ऊपर बैठ गया और धूल के ऊपर बैठकर रोने लगा, दुआ करने लगा, परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु मैंने अपने जीवन में क्या पाप किया है कि जिसकी सजा मैं भोग रहा हूं। मोर रोष और दुख बढ़ रहा है। सबसे बड़ा दुख बालों में मिट्टी डालना, मुंह पर मिट्टी मलना, धूल में रहना और फटे कपड़े पहनना एक बहुत ही दर्दनाक और नरक भरी जिंदगी। मेरे प्रियो, एक दिन एक समय आया, बाइबल में लिखा, ये उस कमरे से बाहर निकला और रास्ते में जा रहा है। कुछ औरतों ने इसे देखा, अपने बच्चों को उठाकर भाग गई, कहने लगी हमारे बच्चों को कोड़ना पड़ जाए, क्योंकि कोड़ी को लोगों में जाने की अनुमति नहीं थी। जब आप मूसा की शरह को पढ़ेंगे, मूसा की शरह में यह लिखा है, अगर कोई कोड़ी किसी को छुएगा तो उसे भी अशुद्ध माना जाएगा। आज भी कई बार आपने देखा होगा हमारे समाज में कुछ अशुद्धता की ऐसी बातें सुनी जाती है, ऐसी प्रथाएं चलती है। मैं एक बार एक जगह पर चला गया, किसी पास्टर प्रभु के दास की डेथ हो गई, तो मैंने वहां पे देखा कुछ लोग अपने हाथ धो रहे हैं, अपने सिर को साफ कर रहे हैं, अपने मुंह को धो रहे हैं, कुछ लोग पानी लेके अच्छे पीछे पीछे ऐसे ऐसे फेंक रहे हैं। मैंने बोला ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले अपनी अशुद्धता को क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं। मैं कहा जीवत जी तो तुम उसके पैर चूमते थे हैं, अब वो प्रभु में सो गया तो अब तुम, कितने लोगों को समझ आ रही है? ये दुनिया है। ये क्या है? आपकी आवाज बड़ी कम है चर्च। ये क्या है? ये क्या दुनिया क्या है? क्या है ये? गोल है। गोल बंदा कभी टिकता नहीं, घूमता ही रहता है। आपको गोल नहीं बनना है, आपको यीशु मसीह जैसे बनना है और परमेश्वर आपको आशीष देगा। एक दिन हमारे कुछ वॉलंटियर दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में दो बहनें, दो लेडीज जो थी गाड़ी में रो रही थी और सब लोग उनके पास से गुजर रहे हैं, कोई उनके पास खड़ा नहीं हो रहा है। तो लड़के ने कहा, ब्रदर हम इनके पास रुक जाते हैं। उसने कहा नहीं नहीं रुकेंगे नहीं। उसने बोला मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम में है। वो रुक गए। जैसे ही वो वहां पर गए, उनके ड्राइवर को एक दौरा पड़ गया था, फिट्स पड़ गया था। जैसा मैंने सुना, वो बता रहे थे कि ड्राइवर ने बहुत नशा किया हुआ था, उसके मुंह से झाग निकल रही थी और थैंक गॉड के गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो लेडीज, वो बहनें पंजाब की थी, इन्होंने पंजाब का नंबर दे करके रोक लिया। इन्होंने उनकी हेल्प की, उनकी मदद की, उनकी गाड़ी को ड्राइव किया, उनको वहां पर छोड़ा और वो बोली कि आप इतने अच्छे लोग हैं, आप इतने अच्छे हैं, हमने इतने लोगों को बोला, हमने इतने लोगों का इंतजार किया, किसी ने गाड़ी को स्टॉप नहीं किया, लेकिन आप ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गाड़ी को स्टॉप किया है। और उन्होंने पता क्या कहा? बोला कि हम क्रिश्चियंस हैं, हम मसीही हैं और हमारे पास्टर हमें यही सिखाते हैं, जब किसी पर मुसीबत आती है उसकी हेल्प जरूर करना। और वो बोला कि जैसा उस बहन को ऐसा बोला, वो थैंक्स करती रही और बता रहे थे कि अभी वो 29 तारीख को हमारे चर्च में बहन आ रही है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सो लोग किसी चीज को छू लें, ये अशुद्ध हो गई, ये शुद्ध हो गई, बिल्ली रास्ता काट गई, मिर्चें ले लो, 7 बार घुमा लो, ये कर लो, वो कर लो। मुझे तो इन चीजों की समझ नहीं आती, ये क्या है? जब प्रभु आपकी लाइफ में है तो अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है। जब यीशु आपके जीवन में है, नथिंग कैन अफेक्ट यू, नथिंग कैन अनक्लीन यू।
और वचन में क्या लिखा है? उन्होंने अपने बच्चे उठा लिए, लोग भागने लगे, चिल्लाने लगे, कोड़ी कोड़ी कोड़ी, अनक्लीन अनक्लीन, लोग भाग गए। आप सोचो, आपको बोला जाए पापी पापी पापी, कोई भाई को बोला जाए ये व्यभिचारी है, ये व्यभिचारी है, कोई नशा करता उसे बोला जाए ये नशा है, ये नछेड़ी है, कितना बुरा लगेगा। लोग उसको बोलते हैं पापी, ये कोड़ी है, कोड़ी है। लेकिन बाइबल कहती है जैसे ही वो आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम यीशु मसीह है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मरकस उसके 1 अध्याय उसके 40 वचन में लिखा है, और वो प्रभु के पास आया और उसने प्रभु से विनती की और घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु की इच्छा के बिना हम शुद्ध नहीं हो सकते, बोलो आमीन। अगर प्रभु की इच्छा होगी तो वो हमें 100% शुद्ध करेगा। और बाइबल कहती है ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो हर एक को चंगा करे। बाइबल में लिखा यीशु मसीह जहां भी गए उसने रोगियों को हील किया, बीमारों को चंगा किया। क्यों? क्योंकि उसकी विलिंग है। एक सांप का नेचर क्या होता है? बोलो। एक बिच्छू का नेचर क्या होता है? लेकिन यीशु मसीह का नेचर है चंगा करना, ये उसका स्वभाव है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आप चंगे होंगे। अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं, आपके अंदर विश्वास नहीं, तो आपके सामने चाहे यीशु मसीह खुद भी साक्षात खड़े हो जाएं तो आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। हैं? कई लोग जीवन में कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। लैंड खुली ले ली, नो सेटिस्फेक्शन। शेड बना दिया, नो सेटिस्फेक्शन। अच्छा साउंड है, नो सेटिस्फेक्शन। खाना बन रहा है, कलीसिया है, भीड़ें हैं, चमत्कार हो रहे हैं, हीलिंग हो रही, नो सेटिस्फेक्शन। फिर मैं कभी कभी सोचता हूं वो किसी चीज में सेटिस्फाइड है ही नहीं, वो खुदा का थैंक्स करते नहीं। तो उनके सामने यीशु मसीह को खड़ा कर दो, बोलो प्रभु यीशु आप 5 मिनट के लिए आइए। इनके सामने खड़े हुए वो बोलेगा, और थोमा की तरह बोलेगा ये यीशु मसीह नहीं है। थोमा ने क्या कहा था? जब तक मैं उसके हाथ में उंगली डाल के नहीं देखूंगा, उसकी पसली में अपनी उंगली डाल के नहीं देखूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि ये यीशु मसीह है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? थॉमस तू देखकर भी विश्वास नहीं करता, लेकिन ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे लोग होंगे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप प्रभु यीशु को देखते नहीं हो, लेकिन उसके कामों को जरूर देखते हो। आप यीशु को देखते नहीं हो, लेकिन आप उसकी चंगाइयों को देखते हैं। वो अनबिलीवेबल काम करता है, बड़े बड़े मिरेकल्स करता है। क्यों? क्योंकि वो अभी हमारे दरमियान है, हमारे बीच में है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसने कहा प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आजकल लोग पता क्या कहते हैं? चर्च आया हूं, पास्टर ठीक अगर नहीं करेगा तो ये वाला बाबा तो है ही। फिर कितने लोगों को समझ आ रही? एक भाई मुझे मिला, मेरे वॉलंटियर बता रहे थे, वो बोल रहा था अपोस्टल जी को बोलो 1 लाख रुपए ले ले, मेरे ऊपर प्रार्थना कर दे। मैंने बोला मैं पैसे नहीं लूंगा, प्रेयर कर दूंगा, लेकिन 3 संडे चर्च आना होगा। वो बोला चर्च नहीं आऊंगा, पैसे ले लो, प्रेयर कर दो। मैंने बोला भाई ऐसे लाख तो 20 घूमते। कितने लोगों को समझ आ रही? मेरे को तेरा पैसा नहीं चाहिए ब्रदर, मेरे को तेरा विश्वास चाहिए, मेरे को तेरा दिल चाहिए जो मेरे प्रभु को, मेरे यीशु को प्यार करने वाला हो। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मुझे किसी भाई ने कहा यार तुम तो कलीसिया के पैसे पर ऐश करते हो। मैंने बोला तू बेटा बाइबल पढ़, तू अभी बीमार है, यू आर अ सिक, तुझे प्रेयर की जरूरत है। भले तू 50 साल से मसीह है, लेकिन तुझे दुआ की किसी अच्छी बंदे से ले हैंड करवा ले। तू बीमार है, तेरे को डाउट की बीमारी है, अननेसेसरी बातें सोचने की डिसीज है। बाइबल में क्या लिखा है? मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। सुनो, मजदूर अपनी मजदूरी का, हम क्या कर रहे हैं? बोलो। आप तो सोते हैं भाई, हम तो सोते भी नहीं, फिर ये मजदूरी नहीं? आप खा खा के थोड़ा, हम तो खाते ही नहीं। फास्टिंग, अभी भी फास्टिंग है, आज भी फास्टिंग था। मेरी वाइफ 7 दिन के फास्टिंग में है। मेरी वाइफ जो 29 तारीख का प्रोग्राम आ रहा है 29 का, उसके लिए 7 डे फास्टिंग में है। मेरे बच्चे भी फास्टिंग करते, मैं भी फास्टिंग करता हूं। बाइबल में क्या लिखा है? मजदूर अपनी मजदूरी का। वो बोला कि तुम तो कलीसिया के पैसे पर बाहर के टूर करते हो।
मैंने बोला ब्रदर, मेरे प्यारे भाई, चर्च आना, मैं तेरे ले हैंड भी करूंगा, तू ठीक हो जाए। दूसरी बात, तुझे एक संडे की ऑफरिंग, जितनी ऑफरिंग होती मैं एक संडे की तेरे सामने रख दूंगा, तू ऑफरिंग गिन लेना और बाद में मैं तुझे लिस्ट दूंगा हमारे चर्च के खर्चों की। तेरे को रब ना करे कुछ हो जाएगा वो सारा देख करके। कितने लोगों को समझ आ रही है? मैंने बोला समंदर से बाल्टी निकाल लोगे, कितने जनों को समझ आ रही है? समुंदर से बाल्टी, लेकिन बाल्टी से समुंदर निकलता नहीं। हम तो ऐसे प्रभु के दास हैं, आज तक अगर पैसा देखते तो चमकौर साहिब में चर्च ही ना होता। सारी सारी रात गाना बजाना, हाथ छिल जाते बजा बजा के। ये सेवा करनी आसान नहीं है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिस पर प्रभु का अनुग्रह होता है, जिस पर प्रभु की दया होती है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैंने कहा भाई तुझे कोई नहीं समझा सकता। वचन में लिखा जो वेदी की सेवा करते हैं वो वेदी से ही खाते हैं। कितने लोगों को आज के वचन की समझ आ रही है? उसने कहा प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ऐसा काम नहीं, प्रभु ठीक करेगा तो चर्च जाऊंगा, अगर वो ठीक नहीं करेगा तो चर्च नहीं जाऊंगा। मेरा तो काम ही नहीं हुआ भाई, मैं तो जाऊंगी नहीं। कई भाई ऐसा कहते हैं मेरा तो वीजा ही नहीं लग गया, मैं जाना ही नहीं। तेरा एक वीजा कैंसिल हुआ और तूने दूसरा भी करवा लिया, ऊपर वाला जिसके लिए बहुत मेहनत करके मेरे यीशु मसीह ने दिया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कितने जनों को समझ आ रही वचन की? मेरा काम नहीं हुआ, मेरा वीजा नहीं हुआ। वचन में क्या लिखा? पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हम कहते धर्म की खोज कौन करेगा? पास्टर जी। प्रभु के राज्य की खोज कौन करेगा? फास्टिंग कौन रखेगा? दुआ कौन करेगा? मुझे तो सब वस्तुएं मिल जाए बस। लेकिन प्रभु ने मुझे नहीं आपको भी कहा है पहले तुम प्रभु के धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। लोग कहते हैं सारा कुछ ऐसे ही हो जाए, लेकिन नहीं, प्रभु अगर ऐसे ही सबको दे देगा तो दुनिया में लोग प्रभु को मानेंगे नहीं, भूल जाएंगे उसको, उस पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। लेकिन जो लोग विश्वास करेंगे, जो दिल से उसके सामने आएंगे, जो कहेंगे प्रभु तू मुझे दे चाहे ना दे पर तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझे चंगा कर चाहे ना कर, मैं गरीब ही अच्छा हूं, मुझे तू ठीक कर चाहे ना कर पर मैं तेरी सेवा करता रहूंगा। फिर देखना चमत्कार नहीं मिलेगा, चमत्कार आपके पीछे पीछे भागेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसने कहा प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाया और अपना हाथ बढ़ाया। क्या किया प्रभु ने? सबसे पहला शब्द क्या है? मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। क्यों करेगा प्रभु आप पर तरस? अगर आप चर्च में ऐसे करके आ रहे हैं, तरस करेगा वो? तो अगर आप चर्च में ऐसे आ रहे हैं, वो तरस करेगा या नहीं करेगा? जोर से बोलो हालेलुया। आजकल तो कई बार लंगर की लाइन लगी होती है, वहां पे WWE शुरू हो जाती है, तरस करेगा वो? बोलो। ले हैंड की लाइन शुरू होती, मेरा नंबर नहीं लगा, मेरे ऊपर ले हैंड नहीं हुआ। यीशु को तरस आना चाहिए आपके हालात पर, फिर आपको चंगाई मिलेगी। घुमंडी बनकर, झगड़ा कर कर, मेरी बहुत बड़ी नौकरी है, मेरी एजुकेशन बहुत ज्यादा है, मैं बहुत बड़ा बंदा हूं, पास्टर मुझे खुद मिले। अलीशा क्या कहता? जा नमान जहां जाना जा, तेरे जैसे 20 नमान घूमते हैं। ये प्रभु का बंदा है, ये नबी है, इसे तुम्हारी थोड़ी जरूरत है, तुम्हें इसकी जरूरत है ताकि ये तुम्हें राह दिखाए और प्रभु के साथ जोड़े। कितने बहनों भाइयों को समझ आ रही है? हालेलुया बोलेंगे तो आशीष आपकी है। उसने तरस खाया। आज हमारा हाल तरस वाला होना चाहिए।
आप देखो दुनिया में कितने धार्मिक स्थान हैं, लोग वहां पर जाते हैं, घिसर घिसर के जाते हैं, लोग ऐसे नंगे पांव जाते हैं, लोग अपने आप को काट लेते हैं, पहाड़ों में लटके हुए हैं, इतना परिश्रम करते हैं। लेकिन हम प्रभु की हजूरी में अगर 2 घंटे बैठे तो हम, दूसरी वाली बहन उसको जान के मारेगी, ऐसे मारेगी, वो बोले क्या हुआ, टाइम बड़ा हो गया, टेम्पू लंघ जाना। अरे तुम्हारा टेम्पू तो छूट रहा है, और क्या छूट रहा है, लेकिन जो रियल तुम छोड़ रहे हो वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जोर से बोले हालेलुया। कई बहनें तो ऐदा दी होंदियां, कई बच्चे ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੁੰਡੀ ਜੀ ਵੱਢ ਦਿੰਦੀ ਐਦਾਂ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, रोन लग जाएगा, वो बहाना मिल जाता, चुक के फिर बाहर ले जाती। कितने लोगों को समझ आ रही, समझ रहे को नहीं समझ रहे हैं? क्यों खाएगा प्रभु तरस? भाई हमारा तरस वाला तो हाल ही नहीं, हम तो दूसरों पर तरस नहीं करते, क्या परमेश्वर हम पर तरस करेगा? हम कहते प्रभु मुझे दे दे दे, ये दे दे, ये दे दे। हम तो दुआ को भी कहते प्रभु, हम तो दया को भी कहते दे, होर दे, हमें होर दे, लेकिन वो कैसे देगा, वो कैसे हम पर तरस करे? हाउ ही वुड कंपैशन ऑन अस? ओनली वन कंडीशन, हमें अपने आप को, दाऊद क्या कहता है, परमेश्वर टूटे और पिसे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता है। आपका दिल उसके सामने टूटा और पिसा होना चाहिए। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु ने तरस खाया और अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। When God willing to heal you, when God is compassion to bless you, when God has decided to raise you up, when God has decided to make you, appointed you on a high place, कोई आपको छू नहीं पाएगा और आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी है। उसने तरस खाया उस पर, प्रभु ने उस पर रहम किया। कोई आप पर तरस करने वाला नहीं। आज से 18 साल पहले की बात है, 17-18 साल पहले की। मैं एक भाई के साथ चला गया, तब मैं प्रभु में नहीं था। उसको कुछ होता था और बोला मेरे साथ चलो, हमें एक बाबा के पास जाना है, एक तांत्रिक के पास जाना है। तो मैं चला गया। मैंने देखा कि वो जब उसके पास उसे लेकर गए तो उसके अंदर वो कुछ आ गया, ऐसे ऐसे करने लगा। तो बाबा ने ऐसे चिमटा उठाया, इतना घुमाया उसके ऊपर, इतना घुमाया। 1 महीना बाद में मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हुई, क्योंकि वो पट्टियां पुट्टियां करवाता रहा। कितने लोगों को समझ आ रही? तरस खाने वाला सिर्फ कौन है? यीशु मसीह। जोर से बोलो हालेलुया। बस हमारे हालात तरस योग्य होने चाहिए, हमारे हालात तरस योग्य होने चाहिए। वो तरस करने वाला प्रभु है। वो एक और जगह पर चल गया, बाबा वो गाली भी निकालता और साथ में पीटता भी। एक को तो यहां से पकड़ लिया, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे घुमाया, जैसे और चक्की वाला आटे वाला होता है, ऐसे घुमाया। ओ जीसस। मैंने कहा प्रभु तेरी दुनिया को क्या हो गया? ये लोग ज्ञान बिना नाश हो रहे हैं। कितने जनों को समझ आ रही है? लेकिन यीशु मसीह आपको छूता है, तरस के साथ छूता है और आपको चंगा कर देता है। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से दूर हैं अपनी कमजोरियों की वजह से, परमेश्वर से दूर हैं अपने पाप की वजह से, प्रभु को जिन्होंने छोड़ दिया अपने पाप की वजह से। जहां से वो आए थे, जहां से वो निकले थे, वहीं चले गए, क्योंकि उनके पाप ना छोड़ सके और उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। ये लोगों में प्रॉब्लम है, वो पाप नहीं छोड़ना चाहते। बोलते यीशु को छोड़ देंगे, पाप नहीं छोड़ सकते। लेकिन याद रखो, जब आप नरक में प्रभु को पुकारोगे, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, परमेश्वर वीडियो फिल्म लगाएगा स्क्रीन के ऊपर और दिखाएगा, ये देख तू वहीं पर बैठा था, तूने वचन का इनकार किया था। लेकिन आज आपके पास मौका है, आपके पास खुला टाइम है मेरे प्रियो। प्रभु हर रोज आपको मौका देता है, हर रोज अपॉर्चुनिटी देता है कि आप पाप को छोड़ें, गुनाह को छोड़ें और प्रभु यीशु को जीवन में लेकर आएं।
तो उसकी दया आप पर होगी, वो आप पर रहम करेगा। और जिस तरह से इस कोढ़ी पर प्रभु ने तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया, वो आप पर, आपके बच्चों पर, आपके घराने पर भी हाथ बढ़ाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।